हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। लास्ट टाइम बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चल रहा था और उसमें मैंने आपको बताया था कन्वर्जन डिग्री से, डिग्री मेजर से हम रेडियन मेजर्स में चले गए थे और लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि रेडियन मेजर्स को हमें डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास था बेटा 2 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर्स में। यहाँ तक आई थिंक सो कि बात समझ में आ गई होगी, और यदि बात नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से लास्ट वीडियो पे जाके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा ये अधूरा छूट गया था। सबसे पहली बात, ये जो 2 रेडियंस है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। 1 रेडियन की वैल्यू हमें पता है, 2 रेडियंस 2 से मल्टीप्लाई किया और फाइनली हमें जो रिज़ल्ट अभी तक मिल चुका है वो है 114 डिग्री 32 मिनट्स एंड जो 8/11 वाला पार्ट था आपका, 32 मिनट्स के बाद 8/11 जो बचा हुआ है फ्रैक्शन वाला पार्ट, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 60 से, सो दैट ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सेकेंड्स में। आर यू गेटिंग भाई? हमें 1 मिनट की वैल्यू क्या गिवन है, 60 सेकेंड्स, और हमारा ये वाला जो पार्ट है 8/11 ये तो मिनट्स में है, फ्रैक्शंस में है, तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया सो दैट इट बिकम्स इन सेकेंड्स। नाउ 114 डिग्री 32 मिनट्स 8/11 इंटू में 60 आ गया, तो इसको करो सॉल्व। 480/11, 11 4 जा 44, बचा आपके पास 4040, 11 3 जा 33, बचा 7/11, ये सेकेंड्स। आ देखो, ये जो सेकेंड्स का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हम मिली सेकेंड्स वगैरह में नहीं बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड्स के बाद हमारे पास उससे छोटी यूनिट नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हम मर्ज करेंगे इसके साथ। कैसे? यदि ये वाला पार्ट हाफ से ज़्यादा आता है, जैसे हम करते हैं 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें हम एक इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब इसको 44 लिख देंगे। यदि ये 0.5 से कम है तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसे हम 43 कह देंगे, ठीक है। तो अब देखो 7/11 हाफ से ज़्यादा है या कम है, तो साफ दिख रहा है, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, यानी कि 0.6 से भी ज़्यादा है। 0. ऐसे लगा लो, जैसे 0.6 से भी कुछ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 0.5 से भी ज़्यादा है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको इसमें मर्ज कर देंगे और ये बन जाएगा अपने पास 114 डिग्री 32 मिनट्स 44 सेकेंड्स। इज दिस क्लियर बच्चों? तो ये हो गया हमारे पास 2 रेडियंस का कन्वर्जन, किसमें, डिग्री मेजर्स में। यदि मैं 1 रेडियन की बात करता हूँ तो सिंपली ऐसे देख सकता हूँ मैं 1 रेडियन की वैल्यू कि इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट्स और ये हो जाएगा 22 सेकेंड्स। बट ये मैंने आपको ऐसे वैल्यू यहाँ से बता दी है, बट यदि आपको 1 रेडियन कन्वर्जन आ जाता है डिग्री में तो आप क्या करेंगे, 1 रेडियन की ये वाली वैल्यू लिखेंगे, पाई की इसमें वैल्यू पुट करेंगे 22/7। जैसे हमने ये प्रोसीजर किया था उसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। प्लीज़ इस वैल्यू को याद करना बहुत अच्छी बात है, इस वैल्यू को याद रखना है आपने, बट इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है, इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है जब आपको रेडियन से डिग्री मेजर में कन्वर्जन आती है तो, ठीक है। हाँ, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि 4 रेडियंस को कन्वर्ट करो तो 4 से सीधा मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर सकते हो आप चीज़ों को, ठीक है। तो बट बेटर है फिर भी कि 4 रेडियंस भी आता है तो अभी आप ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करो, दैट विल बी द बेटर वन, ठीक। उसमें मतलब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कैसा भी हो। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। अब एक चीज़ और आ जाती है, यदि एंगल आपका माइनस में आ जाए, एंगल आपका किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एंगल नेगेटिव कब होता है, जब आप डायरेक्शन को चेंज कर देते हो एंटी क्लॉकवाइज की जगह यदि आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपके एंगल्स नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। अब सपोज़ करता हूँ मैं कि आपका एंगल -2 रेडियन आ जाता है,
-2 रेडियन। तो सिंपली माइनस साइन को स्टार्टिंग में आप इग्नोर कर दो। आप क्या करो, सिंपली 2 रेडियंस की वैल्यू निकाल लो, निकाल ली 2 रेडियन। लास्ट में एक स्टेप लिख देना बस फिर कि -2 रेडियन इज इक्वल्स टू, इस पूरे के साथ माइनस बाहर कर दो, माइनस का झंझट ही खत्म। माइनस को आप स्टार्टिंग में कंसीडर ही मत करो, आप माइनस को सबसे लास्ट में कंसीडर कर लो। माइनस दिया हुआ है, ओके है, 2 रेडियन निकाल लिया आपने, ठीक है, एंड देन लास्ट में माइनस साइन लगा दिया दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी लिख दिया माइनस, उधर भी लिख दिया माइनस, ये आपका हो गया आंसर। गॉट इट बच्चों? तो ओके, तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियंस में, ठीक है। हैव यू गॉट इट? यस, वेरी गुड। ऑल राइट बच्चों, चलते हैं आगे अब हम। ऑल राइट, अब ये जो डिग्री से हम रेडियंस में आए हैं, डिग्री से रेडियंस में कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज हैं जिसको आप रेडियंस में याद रखें तो बेटर होगा। जैसे कि अब आप ये जो डिग्रीज हैं, मैं डिग्रीज में लिख रहा हूँ, इनको आप रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये डिग्री मेजर और नीचे है रेडियंस। 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, और यू कैन से 15 के मल्टीपल्स, मैक्सिमम 15 के आएंगे सारे फिर 45 आएगा, 60, देन 90, फिर 90 के बाद आ जाता है आपके पास 105, 120, देन 135, वेरी गुड, 150, देन 180 ले लो सीधा, 165 उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, 180, देन 210, 225, 240, 270, 300, then 315, then 330 और 360। ये जो एंगल्स है बेटा, जो मैंने डिग्रीज में लिखे हैं अभी, इन सभी वैल्यूज़ को आप रेडियंस में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने वाले हो अपने 11th के अंदर, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। और 12th में तो डिग्रीज में मिलेगा ही नहीं, 12th में तो सारा कुछ रेडियंस में ही कंसीडर किया गया है सीधा सीधा, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि इन सभी एंगल्स को याद करने की कोशिश करेंगे हम, किसकी टर्म्स में? रेडियंस की टर्म्स में, ठीक है। अब डिग्री को थोड़ा सा भूलना शुरू करेंगे और रेडियंस में बातों को याद रखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियंस होती है, ये होता है, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू आपके पास पाई बाय 180 रेडियंस है। तो 0 डिग्री होगा तो सिंपली 0 रेडियंस ही हो जाएगा वो तो, ठीक। रेडियन के ऊपर यदि आप कोई साइन नहीं भी लगाएंगे, कोई सिंबल सी वाला, तो भी चलेगा, ओके। अब 1 डिग्री आया, अच्छा 15 डिग्री, तो 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली क्या करना है मुझे, इसको 15 से मल्टीप्लाई, रेडियंस में आ जाएगा। तो अपने पास क्या आया, पाई बाय 12, ये हो गया पाई बाय 12। अब देखो 15 का ये डबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसका डबल कर दो, पाई बाय 6। ये 15 का ट्रिपल होना है, तो इसका ट्रिपल कर दो, 15 का ट्रिपल है ना ये 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 4। 30 का डबल कर दो 60, तो पाई बाय 60 है ना, पाई बाय 3। इसका डबल करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाय 3। 90 के लिए बोलो कि 30 का 3 टाइम्स कर दो, 30 का 3 टाइम्स या 45 का 2 टाइम्स कर दो, तो दैट मीन्स पाई बाय 2। ऐसे भी देख सकते हो 180 डिवाइड बाय 2, 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, 90 डिग्री। 105, 15 ही है और उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आता है। देन 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, 120 आ गया। 45 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया आपके पास 30 मल्टीप्लाइड बाय 5। देन 180 डिग्री, तो ये तो पाई रेडियंस होता ही है पूरा। 210, 30 के मल्टीपल्स पे आता है ये सीधा, पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, पाई बाय 4, 45 मल्टीप्लाइड बाय 5, 45 मल्टीप्लाइड बाय 5, 225। ओके, दिस इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 4,
90 मल्टीप्लाइड बाय 3, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, 45 मल्टीप्लाइड बाय 7, 30 मतलब पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 11, 180 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये सभी एंगल्स देखो मैंने इतनी जल्दी से कन्वर्ट कर दिए हैं डिग्री से रेडियंस में। किसकी हेल्प से? एक बार बस 15 डिग्री को निकाल लिया रेडियंस में, फिर वो मल्टीपल्स की हेल्प से हम यूज़ करते हुए सारे के सारे एंगल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री से रेडियंस में। ओके, मैक्सिमम ट्राई करना है कि इन सभी एंगल्स, ये सभी एंगल्स आपके याद हो जाएं। किसके टर्म्स में? रेडियंस की टर्म्स में। ओके बच्चों, तो इन सभी एंगल्स पे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये सारे एंगल्स आ गए। अब हम बात करेंगे, पहले एक सिंपल सा एक रिलेशन है जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, ठीक है, कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस मान लेते हैं r है, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और ये जो आर्क है ये है हमारे पास लेंथ l, ठीक है। दिस आर्क AB आर्क इज ऑफ लेंथ l, और ये हो गया सेंटर C, ठीक। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है L थीटा और R के बीच में। L थीटा और R के बीच में एक रिलेशन है L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, वेयर यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ जो थीटा है वो थीटा इज इन रेडियंस। देखो यदि मैं थीटा रेडियंस में, इनकी थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन, एंगल इज थीटा रेडियंस ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1 रेडियन दिस इज 180 अपॉन में पाई डिग्रीज, यही तो होता है। अच्छा, तो हमारे पास थीटा रेडियंस की वैल्यू क्या आ गई? थीटा से मल्टीप्लाई हो गए, थीटा इंटू में 180 अपॉन में पाई, ये होता है जी आपका डिग्रीज में। और आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर यही फॉर्मूला सेम किया हुआ है, L इक्वल्स टू R इंटू में, L इक्वल्स टू R इंटू में जितना एंगल बनाती है आर्क एट द सेंटर, उस थीटा को लिखेंगे साथ में 180 अपॉन में पाई। ये आपका फॉर्मूला है किसकी टर्म्स में? यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो किस में है? अब डिग्रीज में है। यहाँ पे एंगल थीटा किस में है? डिग्रीज में, और यहाँ पे किस में है? रेडियंस में। तो अब से हम फॉर्मूला 10th वाला ये वाला याद ना करके हम कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे? वो ये वाला। आर गेटिंग? ये तो था क्लास 10th के अंदर, और ये है अब 11th के अंदर। कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर दिया है कि जो आपका एंगल डिग्रीज में गिवन है यदि, तो उसको पहले आप रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, एंड देन डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। थीटा क्या है बेटा आपके पास? एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, ठीक है। एंड L तो पता ही है, आर्क लेंथ, ओके। बट थीटा के लिए स्पेशली क्या याद रखना है बेटा? क्या याद रखना है थीटा के लिए स्पेशल? कि थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा आपका रेडियंस में होना चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, एंड देन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके है ये बात? ये रिजल्ट आपको याद रखना है। हाँ जी बच्चों, तो करते हैं NCERT 3.1 में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो अच्छे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, NCERT 3.1 में है, ये 3.1 NCERT के अंदर, कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 40, तो रेडियस कितनी होगी बेटा? 20, रेडियस 20 हो गई, ठीक है। ये सेंटर है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस क्या हो गई अपने पास? 20 सेंटीमीटर्स,
ओके जी, हाँ जी। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं, ये कॉर्ड बना दी मैंने 20 सेंटीमीटर की। अच्छा, यदि किसी के माइंड में आ रहा है कि सर हम यहाँ पे क्यों कॉर्ड ले रहे हैं, कॉर्ड जो है वो कहीं और भी तो ले सकते हैं, तो चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सपोज़ करो आप यहाँ पे कहीं कॉर्ड बना देते हो कि जी हमें तो ये वाली कॉर्ड पसंद है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेंटर है, इस सेंटर से इसको ज्वाइन कर दूँगा, इस सेंटर से मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा। ये भी 20, ये भी 20, रेडियस है दोनों, तो ये तो रेडियस ही रहेंगे ना, और ये आपके पास कॉर्ड आ जाएगी ए बी। आर यू गेटिंग? और ये तुम्हारे पास 20 है। तो आपका एक ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, कैसा ट्रायंगल बन गया आपका, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल बन गया। तो इसको अब आप ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जहाँ भी आपके पास वो जो रेडियाई के कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं सर्कल के ऊपर, वहीं पे आप कॉर्ड को ज्वाइन कर देते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस ट्रायंगल ऑब्वियसली बिकम्स equilateral triangle. So therefore ABC is an equilateral triangle. ठीक। So this implies एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो कितना हो गया आपका 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 60 डिग्री। और अभी भी मैंने जो आपको टेबल बनाई थी 15, 30, 45, 60, तो 60 डिग्री को आप रेडियंस में देखोगे तो कितना होगा π/3। पाई मतलब ऐसे याद रखो, पाई मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो 180 डिग्री यानी कि पाई और अपॉन में 3, ये रेडियंस में आ गया, ठीक है। अब थीटा पता है, थीटा ये पता है, आर पता है, तो एल हमें निकालना है। ये तो पूछे हुए हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो आपकी माइनर आर्क है, यानी कि ये वाली जो बन रही है, इसकी लेंथ हमें पूछी है, तो इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल है। सो देयरफॉर एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा इम्प्लाइज आर इंटू में ये थीटा, तो दिस बिकम्स 20π/3 सेंटीमीटर्स। एक बात और ध्यान देंगे, नोट कि जो हमारे पास रेडियन होता है, रेडियन एंगल, उसकी अपनी कोई यूनिट नहीं है, रेडियन की अपनी कोई यूनिट नहीं है। मतलब जैसे सेंटीमीटर बोलोगे आप, मीटर बोलोगे, वो सब नहीं बोलना है। तो इसलिए क्या होगा कि जो यूनिट आर की होगी ना, वही यूनिट एल की भी होगी, क्योंकि इसके पास कोई यूनिट नहीं है, ये खुद एक यूनिट है। इसकी अपनी यूनिट क्या है रेडियंस। मतलब ऐसे बोल लो कि जब ये हमने फिक्स कर दिया, जब ये हमने फिक्स कर दिया रेडियंस में है, ठीक है, तो फिर ये इसके साथ जो सेंटीमीटर है, मीटर है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। सिंपल, रेडियन लग गया, ख़त्म। इसकी अपनी यूनिट है, वो मैंने थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो गया वहाँ पे, ठीक है। इसकी अपनी जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। रेडियन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, तो वो क्या रहेगा, सेंटीमीटर ही रहेगा। मीन्स नॉट हम क्या कर रहे हैं कि एल और आर की जो यूनिट्स हैं, एल और आर की जो यूनिट्स हैं वो सेम यूनिट्स होंगी, सेम यूनिट्स होंगी, प्रोवाइडेड थीटा किस में होना चाहिए आपका, प्रोवाइडेड थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। ओके बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। One more question is, if the arc of same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers, दो सर्कल्स हैं और उसमें उन दोनों में ही आर्क लेंथ सेम कट कर दो, ये सेम लेंथ है, यानी कि यदि ये लेंथ L है तो ये भी लेंथ L है, ठीक है। सेंटर पे ये जो आर्क लेंथ है वो कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, और हेयर इन दिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ओके जी, ये C2 मान लेता हूँ, ये C1 है, ये A, ये B,
और ये ए डैश बी डैश। ओके, नाउ अब वो बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दिस मीन्स इसकी रेडियाई मान लेते हैं R1 है और इसकी रेडियस क्या है R2 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, R1 R2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें जो आर्क लेंथ है वो L है और इसमें भी आर्क लेंथ L है, दोनों तो सेम है। बट इसमें L की वैल्यू क्या आएगी, R1 इंटू में इसको मैंने θ1 नाम दे दिया और इसको θ2 नाम दे दिया बेटा। तो पहले वाले सर्कल में L की वैल्यू क्या है R1 θ1 और दूसरे वाले सर्कल में L की वैल्यू क्या है R2 θ2। L और L तो इक्वल हैं, तो L और L जब इक्वल हैं सो दिस इज इम्प्लाइज R1 θ1 इज इक्वल्स टू R2 θ2, क्योंकि L और L इक्वल हैं। इसका मतलब R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू θ2 बाय θ1। अब θ2 और θ1 की वैल्यू आप 75 डिग्री नहीं लिखोगे, किस में कन्वर्ट करोगे उनको, रेडियंस में। और देखो 1 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास π/180 रेडियंस। तो जब भी आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, π/180 से। तो θ2 की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, 75 इंटू में π/180, ये रेडियंस में है। और ऐसे नीचे भी लिखोगे 60 इंटू में π/180। ऊपर वाला भी एंगल रेडियंस में लिखा, नीचे वाला भी एंगल रेडियंस में लिखा। हाँ मुझे पता है, तुम्हें याद हो गया है कि 60 डिग्री की वैल्यू π/3 होती है और 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 5π/12, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। बट मैंने वो इसलिए सिंप्लीफाई नहीं की क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार π/180 दोनों में आपस में ऊपर नीचे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए। अब 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 5 जाओ 15 4 जाओ, तो रेशो क्या आ गया आपके पास 5:4। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चे। ओके बच्चों, समझ में आया है। चले एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया NCERT क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है जो कि NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस। तो करते हैं क्वेश्चन ये वाला। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, एक हॉर्स है, अ हॉर्स इज टाइड, बंधा हुआ है टू ए पोस्ट, एक खूंटे से बंधा हुआ है बाय रोप। मतलब ये यहाँ पे कहीं खूंटा मान लो, खूंटा मतलब समझते हो ना, पोस्ट, ठीक है, हिंदी में खूंटा बोलते हैं टाइप, है ना। चले, तो अ हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप, और हॉर्स जो है इस तरह से बंधा हुआ है, ये रोप मान ली मैंने, तो यहाँ पे हॉर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, हॉर्स है, और ये हो गया हमारा क्या, पोस्ट, और ये रोप है, ठीक। नाउ इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, हॉर्स क्या कर रहा है, इफ हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, always keeping the rope tight and describes 88 meters when it has traced out 72 degree at the center. Find the length of the rope. Find length of rope. तो ध्यान देंगे बेटा कि इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ये जो हॉर्स है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, मतलब ये रोप जितनी लेंथ की है अब यहाँ पे आके टाइट हो गई है, ठीक है। अब ये इसको टाइट रखेगा और सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ पाथ बनेगा। तो ये जो रोप की लेंथ है वो इस सर्कल की क्या बन जाएगी, फिर तो रेडियस बन जाएगी। तो ये बन गई रोप मीन्स रेडियस, रोप की जो लेंथ है वो क्या बन गई यहाँ पे
रेडियस बन गई है, जो कि आर नाम दे देते हैं उसको, ठीक। अब वो बोलता है एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर्स व्हेन इट हैज़ ट्रेस ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर। ओके, इसने क्या किया, 72 डिग्री बनाया, यहाँ से चला और 88 मीटर्स और यहाँ पे आके ये रुक गया। तो सेंटर पे कितना एंगल ट्रेस हो गया, ये 88 डिग्री, सॉरी दिस इज़ 72 डिग्री। और ये जो है, ये जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस 88 मीटर्स। जब वो 88 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है तो एंगल एट द सेंटर कितना बन जाता है, 72 डिग्री। तो इसका मतलब अब आपको क्या मिल गया है, थीटा मिल गया 72 डिग्री, जिसको आप 72 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियंस बोल सकते हो। 18 4 जा, 18 10 जा, 2 2 जा और 2 5 जा रेडियंस। ओके, थीटा मिल गया। ओके, थीटा मिल गया। और ये क्या मिल गया आपको, एल। और ये जो लेंथ है वो क्या है, आर है, ये वाली, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आर इंटू थीटा। और क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द रोप। रोप कौन सी है, यही तो है रोप, दिस इज द रोप ना। ये जो है लेंथ, यही तो रोप की लेंथ है, ठीक है, रेडियस। तो दैट मीन्स एल इज अपॉन में थीटा ले आओ जी, 2 पाई अपॉन 5 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू आर। 2 से कैंसिल हो गया, 44, पाई की वैल्यू रख दो बेटा, 22/7 चला गया ऊपर और इंटू में ये 5, ठीक है। ये गया 2 से, 2 7 जा 14, 70 आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 70 मीटर्स। तो जो रोप की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 70 मीटर्स, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो हमारे पास अभी जो है 3.1 एक्सरसाइज, 3.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके जो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स के साथ, इनको कंप्लीट कर लो। एंड देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि उसके अंदर हम समझने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम को। क्या समझने वाले हैं बेटा हम, क्वाड्रेंट सिस्टम, जो कि आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। यदि आपने पहले 11th में इससे पहले कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा और बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आने वाला है उसमें। और आई थिंक आप लोगों को ये जो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग किया है ये अच्छे समझ में आया है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जल्दी से बता दीजिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई, राजीव सर जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास है वो डेली ले रहे हैं, सो दैट उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयरिंग इट एज वेल। थैंक यू बेटा।